दे भी सकते हैं। पीछे लाइव चल रहा है, ठीक है। तिरंगा कोई साधारण चीज नहीं है। ये तिरंगा इस भूमि पर जैसे यहाँ फैल रहा है ऐसे ही फैलता रहे, इसके लिए हमारा हजारों हजार सैनिक हमारी सीमाओं पर, दलदल में, समुद्र में, हिमालय की चोटियों पर, रेगिस्तान में खड़े रहते हैं कि ये तिरंगा इसी तरह से गर्व और गौरव के साथ फहराता रहे। तिरंगा फहराने के लिए, परकीय शासन को यहां से भगाने के लिए 3,27,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया था 90 साल की लड़ाई में, और झज्जर की भी उसमें बड़ी भूमिका थी। यहाँ की रियासत के, यहाँ के नवाब ने भी उसके लिए अपना बलिदान दिया था। तिरंगा की रक्षा के लिए चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे आतंकवादियों से लड़ते हुए अनेक वीरों ने इसकी शान और आन बान को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है। किसी ने कहा है कि तिरंगा हवा से नहीं फैलता, तिरंगा बलिदानियों की अंतिम सांसों से फैलता है। तिरंगा फहरे, इसके लिए जब लोग बलिदान दे रहे थे, ताल कोठरियों में अपना समय कैसे निकाल रहे थे, इसके बारे में कहा है कि जब कोई अशफाक उल्ला खां, कोई राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, विनायक, दाऊद सावरकर, ऐसे लोग जब कोठरियों में थे, वो डर लगता था ताल कोठरियों में, तो उस समय भी ये सपना देखते थे कि इस जेल पर भी जो इंग्लैंड का झंडा है, जिसको यूनियन जैक कहते हैं, ये उतरेगा और इस जेल पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। इन सपनों में ही कारा के कष्टों को हंस हंस झेला है। इन सपनों के जय घोष लगा भय का, आतंक धकेला था, है राम राज्य फिर भारत के उजड़े का आनंद में विकसाना। इन सपनों के साथ आजाद हिंद फौज के 26,000 लोग बलिदान दिए थे। इन सपनों के साथ क्रांतिकारी लड़े थे। इन सपनों के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। आज जब हमको ये मौका दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव में, कि हम गर्व और गौरव के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, हमारा हृदय सबका गदगद है, भावनाओं से भरा हुआ। सही कहा है किसी ने, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। लेकिन कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा जिनकी तकलीफ मुझको है। 15 अगस्त 1947 आधी रात में तिरंगा फहराया गया, यूनियन जैक उतारा गया। लेकिन उससे पहले भी एक इतिहास की तारीख है। 20 दिसंबर 1943 अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से उसको आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जिसको मैं कहना चाहता हूं, समाचार पत्रों के लोग छापेंगे कि कांग्रेस ने अपना राज आने के बाद उस 5 जगह झंडा फहराना डी सेरेमोनियल कर दिया था। यह झंडा नहीं फहराया जाएगा, और वह झंडा फिर से फहराया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में ठाकुर भैरव सिंह शेखावत जी ने जाके। बुरी बात यह है कि मनमोहन सोनिया की जोड़ी फिर 10 साल के लिए देश में आए, तो फिर उसको डी सेरेमोनियल कर दिया गया। वहां फिर झंडा फहराया तो नरेंद्र मोदी जी ने जाके फहराया, और अब इतना बड़ा फहरा दिया कांग्रेसियों से उतर नहीं सकते। इन्होंने देश के आजादी के इतिहास को केवल अपने नाम करने की कोशिश की। जो श्रेय मिलना चाहिए था आजाद हिंद फौज के जवानों को, क्रांतिकारियों को, प्रथम स्वतंत्रता समर के योद्धाओं को, वो मिला नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के साल में हमने उन सब ज्ञात अज्ञात वीरों को याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए जिसको देश ने भुला दिया। कहते हैं कि देश को आजादी जो है वो विभाजन की कीमत पर मिली है, और विभाजन की कीमत मालूम है क्या है? 10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी, 10,000 बहनों की अस्मिता पर हमला। अमृता प्रीतम ने एक बहन पर कहानी लिखी है, पिंजर, ऐसी 10,000 कथाएं हो सकती हैं।
आज 14 अगस्त जो है प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम उस बात को याद करें कि इतनी बड़ी त्रासदी इस देश को आजादी से पहले भुगतनी पड़ी थी। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं उसको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। इसलिए स्मरण रखें उस दर्द भरे इतिहास को, याद करें उन लोगों को जिन्होंने देश की आजादी के समय राज बदला करते थे, लेकिन जनता की अदला बदली इतिहास में पहली बार देखी। लाखों लोग उठ कर आए, लाखों लोग उठ कर गए। ऐसा पाप उस समय कांग्रेस ने किया था। जिन कांग्रेसियों नेताओं ने यह घोषणाएं की थी कि देश का विभाजन हमारी लाश पर होगा, 10 लाख लाशें बिछ गई। कांग्रेस के सब नेता ठीक ठाक। आज उन सबको स्मरण करने का दिन है, क्योंकि अगर हम ऐसे पलों को भूल जाते हैं जिसके दर्द में से देश गुजरा है, जो कौमें भूल जाया करती हैं उनको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। आज उन सब को भी याद करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के उस समय अपनी जानें गंवाई, अपनी पूंजी गंवाई, अपने घर गंवाए, अपने गांव छोड़े, अपनी दुकानें छोड़ी, अपने खेत खलिहान छोड़े। इस समय मैं एक व्यक्ति को जरूर याद करना चाहूँगा। हम बहुत मानते हैं शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह जेल में मर गए आज़ादी के लिए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में बलिदान हो गए। भगत सिंह के एक चाचा सरदार अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया। जब देश को आज़ादी मिलने का वातावरण बना तो उनको भारत में आने की अनुमति मिली। 14 अगस्त के दिन जैसे आज का दिन है वो डलहौजी में थे 1947 को, लेकिन जब उनको पता चला कि उनका गांव, बंगा गांव पाकिस्तान को दिया जा रहा है, तो उनको लगा कि हम कौन सी आज़ादी के लिए लड़े थे। क्या मेरा गांव एक नई तरह की गुलामी में जा रहा है जिसके लिए हमारी पीढ़ियां बलिदान हो गई। और इसी दुख में 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 15 अगस्त 1947 को जिस परिवार की 3 पीढ़ियां आज़ादी के लिए लड़ी, उस परिवार का जो जीवित शख्स था उसने अपने दुख में प्राण त्याग दिए। कभी जाओ तो पंचपोल में उस वीर की समाधि नमन करके आना। लेकिन लगता है कि बहुत चीज़ें बदली गई, बाद में भी बदली गई। हुसैनी वाला भी पाकिस्तान में चला गया था जहाँ इनकी समाधि है, बाद में लिया नेहरू जी ने। नेहरू जी तो बहुत नज़दीक थे लॉर्ड माउंटबेटन के, चाहते तो बंगा गांव भी भारत में हो सकता था, भगत सिंह का गांव इस देश में हो सकता था। वो तो कांग्रेस ने कैसे कैसे चीज़ें स्वीकार की। आज उसको दर्द के साथ याद करना, उस विभाजन की घड़ी को, क्योंकि जो बैरिस्टर रेडक्लिफ जो है विभाजन की लाइन खींचने आए थे, जब इंग्लैंड में गए तो उनका सम्मान हुआ, और उस सम्मान के समय पत्रकारों ने पूछा, जैसे यहाँ पत्रकार खड़े हैं, कि क्या आप कभी भारत पाकिस्तान वापस जाएंगे? उन्हें कहा कभी नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा पाप करके आया हूँ, बंगाल और पंजाब के 8 करोड़ लोग मुझे दरखास्त के लेकर ढूंढ रहे हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। ऐसी विभाजन की विभीषिका, वो दर्द को भी याद करना आज के दिन, और उन वीरों को भी याद करना, 3,27,000 लोगों को जिन्होंने बलिदान दे दिया, उन 13,500 लोगों को याद करना जिन्होंने अंग्रेजों ने अपनी कोर्ट से सजा सुना के किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को गोली से उड़ा दिया, किसी को तोप से उड़ा दिया। उन सबको स्मृति में गर्व और गौरव के साथ आगामी 25 साल का सपना लेते हुए कि जब भारत अपना 100वां साल मनाए तो दुनिया का सिरमौर राष्ट्र हो, हर तरह से आत्मनिर्भर भारत हो, बल्कि दुनिया की मदद करने वाला भारत हो, ऐसा भारत हम बनाएंगे। इन सपनों के साथ हम आगे बढ़े। आज जो बच्चे इसमें चलेंगे जरूर उनके मन में सौंपन आएगा, क्योंकि ये युवा हैं और अगले 25 साल इनके हाथ में हैं। ये अगले 25 साल का आत्मनिर्भर भारत खड़ा करें। आज जैसे भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ रहा है और दुनिया की मदद कर रहा है, आगे भी ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। यही शब्द मुझे इस मौके पर कहने थे।